स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जामिनेशन के नॉर्मलाइजेशन को। कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मलाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जितनी उम्मीदें हैं नंबर पे बढ़ेगा कि घटेगा, सब पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम की रिवाइज की पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि अभी भी 90% व्यूअरों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि जो चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया था, जो साउथ पोल के मून पर लैंड किया है, उसका वर्किंग डे कितने दिन का है, मून के हिसाब से भी और अर्थ के हिसाब से भी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ठीक है, शिफ्ट 1 इस समय टारगेट पर है। जहां पे भी आप वीडियो देखेंगे शिफ्ट 1 को कॉन्टिन्यूअस टारगेट में लिया जा रहा है। मतलब कि जैसे कि शिफ्ट 1 के बच्चे शिफ्ट 1 में बैठ के एकदम से गुना कर दिए हैं। शिफ्ट 1 के बच्चों का 200 मार्क्स भी आ रहा है, 200 से ऊपर भी आ रहा है, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस एकदम कम रह रहे हैं क्योंकि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 वाले एकदम गोली लेके बैठे हुए हैं। धाए धाए गोली चल रही है कि शिफ्ट 1 तुम्हारा आगे गया है, लो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 वाले कॉन्टिन्यूअस गोली चलाया जा रहा है। तो ऐसे में बेचारे शिफ्ट 1 वाले एकदम से विक्टिम बन गए हैं। ठीक है, और ये विक्टिम बने क्यों है? नॉर्मलाइजेशन को लेके एकदम से चारों यूट्यूब पे सबने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं और सबके कॉन्सेप्ट अपनी जगह अपने सही हैं। और मैं भी बस कुछ क्लियर करूंगा नॉर्मलाइजेशन में कि क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि जब नॉर्मलाइजेशन कंडक्ट होता है तो 90% लोगों को पता है कि जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है, जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है उस शिफ्ट को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का कॉमन है, ये सबको पता है कि जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड होगा और उस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन देखिए हर कोई कहता है कि फलानवा का शिफ्ट इजी है। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं, तब आप कहते हैं अरे यार कितना इजी पेपर आया था। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और आपका पेपर आता है, तब आप बाहर निकल के कहते हैं ओ माय गॉड कितना टफ पेपर आया था। उसका रीजन क्या है? टफ पेपर आया था। जब एनालिसिस होता है तो पता चलता है कि प्रीवियस ईयर का पेपर प्रेजेंट पेपर से ज्यादा टफ था, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का पेपर इजी लगा। ऐसा इसलिए कि जब हम मॉक लगाते हैं या प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं उस समय हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता है, हम गेस करते हैं, तुक्का मारते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये थोड़ी ना फाइनल में जुटना है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब आपके दिमाग में रहता है अगर आपकी 75 से 80% एक्यूरेसी नहीं है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो वहां प्रेशराइज होते हैं, आपको जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ आप वही कंडक्ट करेंगे, या जिस क्वेश्चन में आपकी 75 से 80% की एक्यूरेसी है उसको आप तुक्के पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यही वजह होती है कि वहां हम क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते हैं और प्रीवियस और वो प्रेजेंट टाइम का जो पेपर लगता है हमें टफ लगता है। तो सबके लिए सबका सिर्फ टफ होता है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। शिफ्ट 1 वालों के बच्चों के लिए शिफ्ट 1 उनके लिए भी टफ था, इसमें कोई बात। हाँ, पेपर में थोड़ा सा अप डाउन लेवल हो सकता है क्योंकि अगर शिफ्ट वाइज है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पेपर समान हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेपर 1 वाले बच्चों को सबको आ ही रहा था, उनके लिए भी वो शिफ्ट टफ था। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज तो आपकी बिल्कुल सही है कि जहां पेपर हार्ड होगा भैया वहां नंबर मिलेगा। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं जो पूरे नॉर्मलाइजेशन में गेम चेंज करते हैं। उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है? जो आपके टॉपर स्टूडेंट होता है। ठीक है, टॉपर क्या करिए, उसे जीनियस स्टूडेंट करिए। जो जीनियस स्टूडेंट बैठते हैं ये एक बहुत बड़े गेम चेंजर होते हैं। अब ये भैया गेम चेंजर ये बच्चे कौन से हैं? वो जो 85 प्लस 100 अगर नंबर का अगर पेपर है 100 क्वेश्चन का, तो जो 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो जीनियस स्टूडेंट। जिस भी शिफ्ट में इनकी तादाद ज्यादा होगी, इनकी जो तादाद है वो ज्यादा होगी, तो उस शिफ्ट में नंबर अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात मैं बताता हूं कि मान लीजिए जैसे यहां कहा जा रहा है पेपर 1 सॉरी जैसे यहां कहा जा रहा है कि शिफ्ट 1 में बच्चे शिफ्ट 1 का पेपर आसान था, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 का पेपर टफ था, यही ना कहा जा रहा। तो शिफ्ट 1 का नंबर, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 को नॉर्मलाइजेशन में खूब नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये जो है ना की फैक्टर, टॉपर स्टूडेंट या जीनियस स्टूडेंट इस शिफ्ट में 2 में ज्यादा बैठे हुए हैं तो फिर इनके लिए फर्क नहीं पड़ता पेपर कैसा आया था। ठीक है, ये स्कोर कर जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे इमेजिन करिए कि ये 200 नंबर पर आए हुए हैं।
ठीक। लेकिन यहाँ पे बैठ गए हैं ज्यादा जीनियस बच्चे, स्टूडेंट्स की तादाद यहाँ ज्यादा है, तो ये भी खींच ले जाएंगे आपका स्कोर कार्ड लगभग 192 से 194 पर। ठीक है, तो ऐसे में जो सोच रहे हैं 20 से 30 नंबर का बढ़ सकता है, हाइक हो सकता है, तो वो अगर यहाँ बच्चे ज्यादा जीनियस बैठ गए तो वो हाइक सिर्फ 8 से 6 नंबर का रह जाएगा ना, ये 8 से 6 नंबर का। या मान लीजिए जो S1 सिर्फ इजी थी, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे जीनियस बच्चे नहीं बैठे हुए हैं, तो इनकी भी स्कोर कार्ड चला आता है 198 या 198 पे, तो ऐसे में फिर ज्यादा हाइक देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्टूडेंट होता है ना, जीनियस स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं आपका शिफ्ट के स्कोर में, नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट था वो समझ में आया। दूसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आपका है वो है आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जिसको सब इग्नोर करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 1 में आपने शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 3 है, शिफ्ट 4 है। शिफ्ट 1 वाले ने स्कोर किया है 90, शिफ्ट 2 वाले ने स्कोर किया है 87, शिफ्ट 3 वाले ने स्कोर किया है 85 और शिफ्ट 4 वाले ने स्कोर किया है 82। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये देखिए स्कोर, मान लीजिए इन्होंने स्कोर किया था शिफ्ट वाइज, एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक, अब मान लीजिए सोनू नाम का कैंडिडेट है जो शिफ्ट 4 में बैठा है, जिसको सबसे टफ कहा जा रहा है। ठीक, और शिफ्ट 1 को सबसे इजी कहा जा रहा है, तो शिफ्ट 1 के इसको बेस माना गया है 90। तो अब सब में देखिए यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे +5 होगा और यहाँ पे +8 होगा, यही ना होगा भाई बैलेंस करने के लिए। लेकिन जो शिफ्ट 4 में सोनू बैठे हैं, सोनू जनाब ने जो 82 क्वेश्चन किए उसमें से 50 क्वेश्चन में वो एकदम आते हुए क्वेश्चन किए हैं, और बाकी जो 32 क्वेश्चन है उन्होंने अटेम्प्ट किए। मान लीजिए उन्होंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उन्होंने जो 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो उनके तुक्का है। ठीक, तो उसमें उनके 5 क्वेश्चन ही सही होते हैं। ठीक, 32 में से 5 क्वेश्चन सही होते हैं, 27 गलत हो जाते हैं। तो 27 जब आपकी गलत हुई ना, तो आपकी एक्यूरेसी रेट घट गई। ठीक है, एक्यूरेसी रेट घट गई। तो इस शिफ्ट में जो ये +8 पढ़ने वाला है, वो सोनू के लिए +2 या +1 हो जाएगा, मतलब 2 या 1 नंबर बढ़ेगा, 8 पूरा नहीं बढ़ेगा। तो ये एक्यूरेसी जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर लाने को। और यही एक्यूरेसी की नॉलेज नहीं होगी जब आएगा ना नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट, तो 90% स्टूडेंट ये कहेंगे कि हमारे शिफ्ट में तो 16 नंबर बढ़ गया, 12 नंबर बढ़ा था, और मेरा तो सिर्फ अपने आंसर की से 4 नंबर बढ़ा है, ऐसा क्यों हुआ है, 6 नंबर बढ़ा है, धांधली हुई है। यही होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के आएगा, देख लीजिएगा जब ये रिजल्ट आएगा तो ये बच्चे कह रहे होंगे ये कमेंट में कि हमारे शिफ्ट में तो 14 नंबर बढ़ा था और मेरा सिर्फ 6 नंबर बढ़ा है, ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसा यही है, एक्यूरेसी की वजह से, धांधली नहीं हुई है, ये एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिलाने का। अगर किसी शिफ्ट में आप हैं और आपकी शिफ्ट का 12 नंबर बढ़ा है, तो आपका भी 12 नंबर तभी बढ़ेगा जब आपकी एक्यूरेसी 99% या 90+ होगी, 90+ % होगी तब। अगर एक्यूरेसी घटेगी तो फिर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है पूरा नंबर नहीं मिलेगा, वो घटेगा। ये प्रोसेस होता है, ऐसे नंबर मिलता है। तो ऐसा है नहीं कि शिफ्ट 1 के जो बच्चे हैं वीडियो में उनका नंबर घट जाएगा, 200 के बाद वो सेलेक्ट नहीं होंगे, और ऐसे है नहीं जो शिफ्ट 2 या शिफ्ट 4 में बैठे हैं उनका सिलेक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग से, माइंड से निकालिए नॉर्मलाइजेशन में ऐसे। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि 16 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, हो सकता है यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस में हुआ था 2019 में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पेट को भी एग्जाम्पल में ले लो ना भाई, पेट में ही आपका देख लीजिए कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ा था। तो तुम केवल यही लोगे कि एक किसी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन खूब बढ़ा था और बाकी एग्जामिनेशन जिसमें नॉर्मलाइजेशन कम बढ़ा उसको नहीं एग्जाम्पल में लिया जा सकता है। तो एग्जाम्पल भी देखो, दोनों नहीं कि एक ही तरफा में रहे। तो ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मुझे जहां तक लगता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 से 5 या 6 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी आप मान लीजिए 10 से 12 आपके नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो सकते हैं, वो भी उनके होंगे जिनकी एक्यूरेसी रेट होगी। ठीक है, एक्यूरेसी रेट नहीं होगी तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये पूरा आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें शिफ्ट 1 को पूरा टारगेट जो किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 1 वाले बच्चे नहीं होंगे, शिफ्ट 1 वाले बच्चे भी होंगे, और ऐसा नहीं है कि शिफ्ट आप बहुत हार्ड टफ
उसमें बैठे हुए थे शिफ्ट में तो आपके नंबर बहुत बढ़ने वाला है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का। देखिए जो पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है, मैं बस वही बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा कोई मतलब इससे नहीं है कि आपको डिमोटिवेट किया जाए, लेकिन मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ वन को कॉन्टिन्यूअस टारगेट में भी रखा गया है, तो ऐसा नहीं है बच्चे वो सब भी डिमोटिवेट हो गए कि यार इस हिसाब से तो हमारा होगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपको की पॉइंट बताया जो चेंज कर सकता है, लेकिन एक बहुत सीक्रेट की पॉइंट है जो इस पूरे नॉर्मलाइजेशन में जिस शिफ्ट में होगा उसका बेड़ा गर्क करेगा, वो है आपके जो SIT से बच गए नकलची। ठीक है, जो नकलची बच गए हैं ये आपकी सीट खाएंगे मेहनत करने वालों की। ठीक है, SIT ने बहुत मेहनत की थी, STF की तरफ STF की तरफ से बहुत मेहनत की गई थी, छापे भी मारे गए थे, लेकिन उसमें पकड़ाए मैक्सिमम वो थे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे। और हमारे आपको भी पता होगा कि चीटिंग के दो इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका ये होता है जिसमें खाली आंसर की भी जमा की जाती है। तो ये वाले बच्चे तो बचे हुए हैं ना, या बहुत ये होंगे जो बच गए होंगे, STF के पूरे एक्शन में वो बच गए होंगे। तो ऐसे में वो नकलची जिस शिफ्ट में ज्यादा होंगे, जो नकलची, ऐसा नहीं है वीडियो एग्जाम में सब ईमानदार बैठे, वो नकलची जो बच गए हैं जिस शिफ्ट में ज्यादा होंगे वो अपने आप ही हाइक हो जाएगी, चाहे वो टफ इनके लिए, वो इससे मतलब ही नहीं है कि वो टफ है कि इजी है। ये जिधर बैठ गए, जिस शिफ्ट में बैठ गए उसका फिर हाइक हो जाएगा, और पता चलेगा जिधर बच्चों को बढ़ना चाहिए था वहां घट गए, जिधर घटना चाहिए था वो बढ़ गए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। नो डाउट है STF ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना एकदम एक्यूरेट सारे पकड़ा गए होंगे। ठीक है, तो ये भी मान के चलिए कि ये भी बैठे हुए एक की फैक्टर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जैसा मानिए। देखिए मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैंने बता दिया, और लोगों को देखिए मैं कट ऑफ का भी बोल दे रहा हूँ। कट ऑफ में कल भी बताया था, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, कवर कर दिया मैंने। रिवाइज आंसर की में आपके काम चल रहा है। देखिए UPSSC कब जारी करता है, ऐसा कोई डेट नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, होना तो अगस्त में ही चाहिए था, क्योंकि कहा तो यही जा रहा था कि रिवाइज आंसर की अगस्त तक आ जाएगी। अब देखते हैं UPSSC को अगस्त तक लाती है कि सितंबर तक लाती है, अब ये सब UPSSC पर डिपेंड करता है। और आपका जो कट ऑफ होगा, तो जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है UR का, ठीक है, UR का कट ऑफ मैं बता रहा हूं जो सेफ होंगे, चाहे कट ऑफ घटे या बढ़े, सेफ जो होंगे वो कितने मार्क्स वाले सेफ होंगे, 102 से 103 क्वेश्चन करने वाले सेफ होंगे UR में। चाहे घटे चाहे बढ़े, ये एकदम सेफ नंबर है, इस पे सेफ रहेंगे। OBC वाले जो हैं वो आपके 100 नंबर से 101 नंबर वाले एकदम सेफ जोन में है ये। ठीक है, OBC वाले। SC वाले जो होंगे वो 90 से 91 नंबर पाने वाले एकदम सेफ जोन में होंगे। ST वाले जो होंगे, शेड्यूल ट्राइब की अगर बात कर ली जाए तो शेड्यूल ट्राइब में आपके 85 से 86 नंबर पाने वाले एकदम सेफ जोन में होंगे। ठीक है, फीमेल की अगर आप बात कर रहे हैं, फीमेल की, ठीक है, तो फीमेल का जो होगा आपका वो 96 से 97 नंबर एकदम सेफ जोन रहेगा। फ्रीडम फाइटर की अगर आप बात करते हैं तो फ्रीडम फाइटर में जो आपका कट ऑफ होगा वो 82 81 होगा। ठीक, और एक्स सर्विसमैन में जो कट ऑफ होगा, एक्स सर्विसमैन का वो होगा आपका 76 से 77। तो ये एकदम सेफ जोन में है। कट ऑफ बढ़े घटे, इतना क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आप सेफ जोन में एकदम अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ता है, रिवाइज आंसर की में कितना बढ़ता है, तो आने के बाद पता चलेगा। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ओपिनियन भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।